अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मज़ेदार ईद के हवाले से रेसिपी लेकर आए हैं। जैसा कि अभी तक ईद की दावतें चल रही हैं, तो आप ये मज़ेदार रेसिपी अपनी दावतों में भी तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी बीफ बिहारी बोटी कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे हम घर पर ही तैयार करेंगे पूरे घर के मसालों का इस्तेमाल करके। तो ये रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे, आपको वीडियो को पूरा देखना है बगैर स्किप किए, ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस बिहारी बोटी के लिए मसाले को तैयार करेंगे, जिसमें हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून साबुत काली मिर्ची ले रही हूँ, 1 टीस्पून सफेद जीरा हमने लिया है, 8 से 10 हम साबुत लौंग इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं जायफल का टुकड़ा ले रही हूँ और साथ ही जावित्री के फूल मैंने लिए हैं। 4 से 5 टुकड़े छोटे मैंने दालचीनी के लिए हैं। 3 अदद पीपली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सब्ज इलायची और बड़ी इलायची ली है, जिसके हमने बीज अलग कर लेने हैं। वो बीज हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये तमाम मसाला हमने ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। ये खास मसाले जात हैं जो कि बीफ बिहारी बोटी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने मसालों को ग्राइंड कर लिया है, बहुत अच्छे से हम इसे पाउडर फॉर्म में ले आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है, जो कि हमने पतले पतले पार्चों में काट लिया है। इस तरह से बीफ बिहारी बोटी के पार्चों को काटा जाता है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा पीस निकल आया है, इसे भी हम 2 पीस में कर लेंगे। अब बारी आती है इसे मैरिनेट करने की। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर पपीते को पीस कर ऐड कर रही हूँ। साथ ही 2 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून सब्ज मिर्चों का पेस्ट हम ऐड करेंगे। और जो ये हमने मसाला पीस कर रखा हुआ था, वो हमने ऐड कर देना है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें कबाब चीनी का पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। साथ ही 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पिसा हुआ और 1 कप भरकर हम इसमें दही का ऐड करेंगे। साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें जर्दे का रंग ऐड करेंगे। हस्बे जायका हमने इसमें नमक ऐड करना है और इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम मसालों को तमाम बोटियों पर लगाना है, ताकि इक्वली तमाम मसाला और पपीता सब बोटियों पर लग जाए और ये अच्छी तरह से गल जाए। आखिर में हमने यहाँ पर 1/2 कप सरसों का तेल इसमें ऐड करना है। सरसों का तेल आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस बिहारी कबाब बोटी का। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाला ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद एक बार फिर से मैं इसे ऑयल के साथ मिक्स कर लूंगी। मिक्स हमने बहुत अच्छी तरीके से करना है, एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ, ताकि पपीता जो है वो तमाम गोश्त को अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पर हमने गोश्त को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है और अब हम इसे तकरीबन 3 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएगा। फ्रिज में रखना जरूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा शदीद पड़ रही है। गोश्त को मैरिनेट किए हुए 3 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। इसे अब हमने फ्रिज से बाहर निकाल लेना है और एक पैन के अंदर अब हमने इस तमाम गोश्त को ट्रांसफर कर लेना है। इसमें हम कोई ऑयल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑयल ऑलरेडी इस बोटियों में लगा चुके हैं। बाजार में इन बिहारी बोटियों को सीखों पर और कोयलों पर तैयार किया जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो सेटअप नहीं, तो हम इसे पैन में तैयार करेंगे। और यकीन जानिए ये पैन में भी बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट का ही बनेगा और बहुत टेस्टी ये बनकर तैयार होगा, क्योंकि हमने पूरा मेथड और पूरा तरीका बाजार वाला ही इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं ढककर इसे हल्की आंच पर रख दूंगी और इतनी देर में हमने इसके लिए कोयले को भी तैयार कर लेना है। तकरीबन 30 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। इतनी देर में हमारा ये बोटियां अच्छे से गल जाएंगी। यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आपने देखा कि हमने इसमें पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं किया था और अभी आपको इस वक्त इसमें पानी बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो ये दही और गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है, तो इसी पानी में ये बहुत अच्छे से हमारी बोटियां गल चुकी हैं। मैं आपको यहाँ पर चेक भी करवा देती हूँ और यकीन जानिए पकते में इसकी बहुत ही जबरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं। बहुत ही जबरदस्त टेस्टी ये हमारी बीफ बिहारी बोटी कबाब बनकर तैयार हुए हैं।
तो यहाँ पर हमने इसे बहुत अच्छे से चेक कर लिया है नाइफ की मदद से। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपको इसे हाथ से तोड़कर दिखा दूँ। बोटी बिल्कुल भी पकड़ी नहीं जा रही है तो मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि बहुत अच्छे से गोश्त गल चुका है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हमने इसके पानी को ड्राई करना है, जिसके लिए हमें फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना होगा। लेकिन इतना हाई हम फ्लेम को नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से हमारी बोटियां जलने लगे। बस हमने इसके पानी को ड्राई करना है। तो तकरीबन 5 मिनट हमें लगे हैं इसके पानी को ड्राई करने में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बोटियों का मसाला भी इन पर लगा हुआ है और पानी एक्स्ट्रा जो था वो सब खुश्क हो गया है। अब हमने इसके सेंटर में जगह बनानी है और एक छोटी सी प्याली हम इसमें रखेंगे और जो कोयला हमने दहकाया हुआ है वो हमने इसके सेंटर में रख देना है। 3 से 4 कतरे हमने ऑयल के इस पर ऐड करने हैं और बहुत ही बेहतरीन सा धुआं आप देख सकते हैं कोयले में बना है। फौरन से हमने इस पर ढक्कन को ढक देना है। इस तरह से हमारी तमाम बिहारी बोटियों पर धुएं का भगाड़ लग जाएगा और बिल्कुल बाजार जैसी बीफ बिहारी बोटी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही शानदार खुशबुओं के साथ ये हमारी बीफ बिहारी बोटी बन गई है। कोयले की धुआं हमारा बोटियों पर अच्छे से लग चुका है। अब हम इस प्याली को रिमूव कर देंगे और अब हमने इसे 1-2 बार स्पून को चलाकर मिक्स कर लेना है ताकि तमाम बोटियां अच्छे से मिक्स हो जाएं धुएं वाली। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके के साथ हमने घर में मौजूद मसालों से ये बहुत मजेदार बीफ बिहारी बोटी कबाब बनाए हैं। बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट इन बोटियों का आया है। यकीन जानिए ये इतनी टेस्टी, इतनी मजेदार बनकर तैयार हुई थी कि हमारे यहाँ इसे मिनटों में चट कर दिया गया। बहुत ही पसंद किया गया इस बीफ बिहारी बोटी कबाब को और ये बहुत ही सॉफ्टली टूट रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसे दही के रायते या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे सादे दही के साथ सर्व किया था क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत मसाला होता है। तो आपने भी इस ईद की दावतों में मेरे इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर किया कीजिए और लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।